मेरी बड़ी साली एक दिन कहने लगी, जब से आपको देखा है मैं मन ही मन आपको पति मानने लगी हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मेरी छोटी बहन के पति हैं, फिर भी मैं आपको चाहती हूँ। मेरी शादी को 4 साल पहले हो चुका है। मेरी पत्नी 4 बहन एक भाई है। सभी बहनों की शादी हो चुकी है। मेरी पत्नी दूसरे नंबर की है। उससे 2 छोटी बहनें हैं और एक बड़ी बहन है। उसकी उम्र 26 साल है और मेरी पत्नी का 24 साल है और मैं 25 साल का हूँ। मैं कोलकाता में जॉब करता हूँ और मेरे बड़ी साली का पति भी कोलकाता में सरकारी जॉब है। उसके पति देखने में सांवला रंग था और लंबाई में भी उससे छोटा है। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी होने की वजह से उनकी शादी उससे करा दी गई। यूँ कहे तो दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी नहीं जमती थी। मेरी बड़ी साली देखने में बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी। कोई भी लड़का उसे एक बार उसे देख लेता तो दोबारा उसे देखने का मन करता। यूँ कहे कि भगवान ने उसे बहुत फुर्सत से बनाया होगा, इसलिए इतनी खूबसूरत थी। लेकिन पति पत्नी का जोड़ी बिल्कुल भी लंगूर के हाथ में अंगूर वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती थी। उसका पति सुबह से ही पीना शुरू कर देता था, कभी कभी ड्यूटी पर भी नहीं जाता था। वो मुझे कई बार अपने पति के बारे में बता चुका था। मैं भी उसे समझाने की बहुत कोशिश किया, मगर वो नहीं सुधरा। उन दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। उसका एक 5 साल का बेटा था जो वहीं पर पढ़ता था। मेरी पत्नी गांव में रहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी सासू माँ जो गांव में रहती थी, उसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई और उसे डॉक्टर ने किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करने को कहा। गांव में कोई नहीं था जो उसका इलाज करवा सके। बेटे की शादी नहीं हुई थी, वो किसी दूसरे शहर में नौकरी करता था। इसलिए सभी बहनों ने सोचा कि माँ का इलाज कलकत्ता में होने से सुविधा होगी, क्योंकि बड़ी साली यही रहती है। वो माँ का ख्याल रखेगी और मैं भी वहीं पर नौकरी करता था। सासू माँ को डॉक्टर ने देखा तो एडमिट करने को कहा और इलाज शुरू कर दिया। मेरी बड़ी साली ने मेरी बीवी को कहा कि हॉस्पिटल में अकेली कैसे मैनेज होगा। डॉक्टर कभी दवा लिखते हैं तो कभी टेस्ट, मुझे उतना समझ नहीं आता है। मैं अकेली औरत क्या क्या करूँगी। मेरा पति कैसे है सभी को पता है, और मेरे बेटे के पास भी तो किसी को रहना पड़ता है। उसका स्कूल में एग्जाम भी है, इसलिए मेहमान को बोल दो थोड़ा टाइम निकाल कर आता जाता रहे। मेरी पत्नी ने कहा कि आपको हॉस्पिटल में जाना होगा, क्योंकि दीदी को उतना समझ नहीं आता है हॉस्पिटल के बारे में। ड्यूटी खत्म होने पर आप 5 बजे हॉस्पिटल चले जाना और रात में वहीं पर रहना होगा, क्योंकि जवान औरत अकेले हॉस्पिटल में रहना ठीक नहीं है। सासू माँ कंडीशन ठीक नहीं था, काफी सीरियस थी। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन सासू माँ दर्द से बेचैन थी। रात 9 बजे डॉक्टर को बोला तो नींद और दर्द की इंजेक्शन दिया। रात 10 बजे तक थोड़ा आराम मिला तो सासू माँ सो गई। हम दोनों ने खाना खाया और आराम करने लगा। हम लोग कैबिन लिए हुए थे, इसलिए कोई परेशानी नहीं थी। हमने उनसे कहा कि आप सो जाइए, मैं कुर्सी पर बैठे आराम कर लूंगा। आप सारा दिन माँ ने आराम करने नहीं दिया है। कैबिन में बहुत ज्यादा जगह नहीं थी, नीचे 2 लोग सो सकते थे, उतना ही जगह थी। वो सोने के लिए जमीन पर चादर बिछा दी और मुझसे बोली, आप भी तो सारा दिन ड्यूटी करके आए हैं और कल फिर ड्यूटी पर जाना है, इसलिए आप सो जाइए, मैं कुर्सी पर बैठता हूँ। हम दोनों को थोड़ी शर्म भी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो मेरी पत्नी की बड़ी बहन जो थी। मैं बैठे बैठे मोबाइल में टाइम पास करने लगा और वो सो गई। 1 घंटे बाद वो उठी और बोली, आप कब तक बैठे रहेंगे यहीं पर, आप भी सो जाइए, 2 लोग सो सकते हैं, वैसे भी आमा कोई नहीं देखेगा। मैं भी बैठकर थक चुका था, मुझे भी नींद आ रही थी। अब हम दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद कैसे आती। एक खूबसूरत औरत और मर्द संग में हो तो, लेकिन दोनों ने ही अपने जज्बात को काबू रखा और अब सो गया, पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो 5 बज चुके थे। मैंने देखा कि उसकी पैर मेरे पैरों पर लदी हुई है और वो अभी भी सो रही थी। मेरे जज्बात फिर से जागने लगी। तभी अचानक सासू माँ कहराने की आवाज सुनाई दी। मैंने पैरों
और वो शर्माते हुए उठी अपनी साड़ी ठीक करने लगी। अब वो मुझसे नजरें मिलाते हुए बात करने लगी। मैं 9 बजे वापस ड्यूटी पर आ गया, लेकिन मेरे मन में भी रात की बातें बार बार ख्याल आता रहता था। फिर 5 बजे हॉस्पिटल पहुंचा तो सासू माँ को आईसीयू में रखा था। वो मुझे देखकर रोने लगी। मैं भी उसे तसल्ली देते हुए समझाया कि हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करेंगे डॉक्टर करेंगे। 9 बजे तो खाना खाने के लिए बोले तो बोली आप खा लीजिए, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने उसे समझाया तो थोड़ी सी खाली। दोनों फिर लेट गए और आराम करने लगा। रूम में लाइट बंद कर दी। बाहर से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। अचानक वो माँ को आंख करके रोने लगी। मैंने उसे समझाते हुए तसल्ली देने लगा तो वो मुझे से लिपट कर रो रही थी। मुझे अजीब सी महसूस हो रही थी। जब वह चुप हुई तो तब भी लिपटी हुई थी। अब मेरे मन में दूसरे ख्याल आने लगा था। मैंने महसूस किया कि उसकी पकड़ भी टाइट हो चुकी थी। काफी देर तक उसी तरह थी। मैं भी समझ गया था कि वो भी यही चाहती है। धीरे धीरे में अपना कंट्रोल खोने लगा और वो भी साथ देने लगी। हम दोनों भूल गए कि हम कहाँ हैं और सारी हदें पार कर गया। दूसरे दिन भी यही हुआ। डॉक्टरों ने चेन्नई रेफर किया, वहाँ भी सिलसिला चलता रहा। अब हम दोनों एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया है। हम दोनों हमउम्र हैं, लेकिन समाज का डर, इज्जत का ख्याल की वजह से हमारे रिश्ते अंधेरे में ही हैं। आगे क्या होगा पता नहीं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या करें। धन्यवाद।